वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। ज्ञान का एक दीपक अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी ने जलाया था, जिसके प्रकाश से न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व आज लाभ उठा रहा है। उसी दीपक की रोशनी से ज्ञान प्राप्त करके हमने हमारे जीवन में एक संकल्प लिया था कि अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी के जो सपन हैं, आज जो अधूरे हैं, उनका पूरा करेंगे। इसलिए अखंड भारत स्वाभिमान ने 9 प्रकल्प बनाए। उन 9 प्रकल्पों में से एक प्रकल्प है पूरे विश्व को रोग मुक्त करना। उस प्रकल्प को पूरा करने के लिए हमने निर्णय लिया कि प्रत्येक गांव में हम एक ग्राम स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त करेंगे, उसे पूरा प्रशिक्षण देंगे और वो उस गांव के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करेगा कि आखिर आप बीमार क्यों हो रहे हो। क्यों इस भारतीय संस्कृति में जहाँ 8.5 फीट के व्यक्ति होते थे, ताकतवर होते थे, आज वो जन्म भी हॉस्पिटल में ले रहे हैं और अंतिम सांस भी हॉस्पिटल में ले रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज ये एक बड़ी सुखद घड़ी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे 5 योद्धा आज प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने गांव वापस लौट रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि ये मेरे 5 राजीव दीक्षित हैं और ये गांव में जाके गांव के प्रत्येक घर को जागरूक करेंगे, बीमारी का कारण बताएंगे। ना केवल बीमारी का कारण, अगर किसी को शुगर है, जोड़ों का दर्द है, कोई हार्ट की समस्या है, तो ये पूरा प्रयास करेंगे निस्वार्थ भाव से उसे ठीक करने के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पुनः ये स्वदेशी का जागरण करेंगे कि गांव में बना हुआ खरीदें, गांव की संस्कृति को अपनाएं, गौमाता की रक्षा का ये संकल्प लेंगे। और मुझे बड़ी खुशी भी है कि इन्हीं संकल्पों में से मेरे साथ उदयपुर से मेरे साथी हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे साथी भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, सब कुछ हैं। ये नारी नस्ल की गाय पे, क्योंकि अखंड भारत स्वाभिमान का जो प्रकल्प है कि हमारे बीज को बचाना और ज्ञान को फैलाना, तो ये बड़ी खुशी हुई इनसे मिल के हमें। इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, चिकित्सा का कार्य भी करेंगे ये, और नारी नस्ल पे ये कार्य करेंगे। और ये बाकी सारे कार्यकर्ता ये साथी गांव में गौशाला का संचालन करेंगे, ये भाई भी गौशाला का संचालन करेंगे, और इधर जो भ्राताश्री हैं ये भी ये कार्य करेंगे। तो इनको ग्राम स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त किया जा रहा है। तो बारी बारी से हम इनको प्रमाण पत्र, कुलदीप तेजा जी, कुलदीप जी, मैं चाहूँगा कि एक बार वो इधर आ जाएं। ये लो। और मैं चाहूँगा विद्यार्थियों से एक बार ताली और वंदे मातरम के नारे उद्घोष। अगले जो विद्यार्थी हैं हमारे अशोक कुमार, और अशोक कुमार को ग्राम स्वास्थ्य रक्षक। और बहुत ही होनहार। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कई बार मैं निराशा के घोर अंधकार में चला जाता हूँ, लेकिन ये जो बैच ऐसा आया कि इन्होंने बहुत ही मेहनत की। इनकी मेहनत लाजवाब थी। इन्होंने पूरा एक 4 कमरे खड़े कर दिए इसे 1 महीने के दौरान अपने श्रमदान के माध्यम से। जो तीसरे विद्यार्थी हैं अनिल किशन जी, नहीं ऐसा हमारे समान है, ये ले। और अजय कुमार जी, और अवधेश, और बड़ी खुशी की बात है कि ये 1 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए थे और अब ये 2 वर्ष के लिए लगातार रहेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, संपूर्ण विश्वास है कि ये जीवन भर अखंड भारत स्वाभिमान के जो संकल्प है उनको पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और इनको हमने गुरुकुल का नाम महर्षि भारद्वाज दिया है। बोलो भारत माता की। अब मैं चाहूँगा कि बारी बारी से विद्यार्थी इन्होंने क्या सीखा और इनके अनुभव कैसे हैं। जो इन्होंने सीखा वो मैं आपको बताऊं। 30 प्रकार के अर्क इन्होंने यहाँ पे सीखे। अर्क बनाने की विधि, घनवटी, नासिका, 10 बीमारियों का किस प्रकार से निदान करना है, बीमारियों के कारण क्या है, वात पित्त कफ का महत्व क्या है,
और वात पित्त कफ को किस प्रकार से पहचानना है और वात पित्त कफ को कैसे संतुलित करना है, ये सारा ज्ञान इन्होंने यहाँ पे प्राप्त किया अथक मेहनत करके। अब मैं बारी बारी से इनके विचार चाहूँगा कि यहाँ का कैसा अनुभव रहा। अपना परिचय, सूक्ष्म और विचार। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा और ये लगा कि जीवन अपना पहले हम व्यर्थ ही जी रहे थे, यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लगा। गौ माता, प्रकृति की चिकित्सा, हर प्रकार के जीव जंतुओं से लगाओ, ये बहुत अच्छा लगा हमें। इसके लिए हम गुरु जी का आदर प्रणाम करते हैं और आगे भी हमेशा राजीव दीक्षित जी के सपनों को साकार करने में हम और हमारे गांव का हर इंसान ये कार्य करे, इसके लिए हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हर भारतवासी इसका सम्मान करे। बहुत ही अच्छा, तालियां बजाएं इनके लिए। और नमस्कार, मी अनिल काळे, महाराष्ट्र, पुणे। राजीव दीक्षित गुरुकुलमध्ये 1 महिन्याच्या पंचगव्य चिकित्सा प्रशिक्षणामध्ये मी आलो होतो। परमपूज्य कमलकांतजी यांच्या मार्गदर्शनामध्ये हे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे आणि त्यामध्ये 30 अर्क, घनवटी असे पंचगव्य चिकित्साचे पूर्ण प्रशिक्षण त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण झालेले। आभारी। और अब तालियों में कमी नहीं वंदे होनी मातरम। चाहिए। भाई राजीव जी अमर रहे। हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर। हमारे आचार्य जी ने हमें वो शिक्षा दी है कि हम अपने भारत को आगे बढ़ाए और जन जन तक ये आवाज़ पहुँचाए कि सब भाई स्वस्थ रहे और खुश रहे। वंदे मातरम। नाम अशोक कुमार पाटीदार, राजस्थान, उदयपुर। गुरुजी के मार्गदर्शन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। 30 प्रकार के अर्क बनाना सीखा, मल्लम बनाने सीखी और नासिका बनाने सीखी और 10 बीमारियों के निदान उपचार के लिए वो सीखा। इसलिए मैं गुरुजी का बड़ा बड़ा आभारी हूँ। आप बोलें। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। गुरुजी के यहाँ आके अच्छा लगा गुरुकुल में। और यहाँ मतलब जो सबको जुड़ना चाहिए जैसे प्रकृति से, और लगाव भी होना चाहिए एक प्रकृति के खिलाफ, तो वो सबको रखना चाहिए और आयुर्वेद अपनाना चाहिए। तो अंत में इस गुरुकुल की जो नींव के पत्थर है, मैं अंतिम शब्द उनसे चाहूँगा। आप सभी को नमस्कार, वंदे मातरम। सभी मिलजुल के अपन स्वास्थ्य का ध्यान दें और सभी को खुश रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे कर्मों कार्यों पे ध्यान दें और परमात्मा सबको क्षमता दें कि सभी मिलजुल के बढ़िया से काम करें, क्योंकि देश बहुत ही संकट में है। तो प्रकृति के साथ हम अपना जीवन यापन करें और जितना ज्ञान सहयोग जितना हम सबका कर पाएँ उतना हमें करना चाहिए। वंदे मातरम। और अभी हमारे साथ विमल जी भी जुड़ गए हैं, तो अंतिम शब्द प्रशिक्षण शिविर के समापन पे हम विमल जी से भी लेना चाहेंगे, पहले थे नहीं। जी गुरुजी, वंदे मातरम। गुरुजी वही है कि हम आप इस संसार में आए हैं तो कुछ करके जाना है। जैसे अपना कर्तव्य हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, इसीलिए हम आपके पास आए तो हमको बहुत अच्छा लगे। और जो भाई सब सीख के जा रहे हैं, हम भी आए थे कि जाते हैं गुरुजी के पास, सीखेंगे 1 साल की 6 महीना, मगर आप तो आप ही के साथ में रहेंगे और जहाँ जहाँ गुरुकुल खुलेंगे भगवान की कृपा से वहाँ संचालन करना है और जो करना है, जो हमसे होंगे वो हम करेंगे। वो जीवन में एक कर्म ही जाएगा और कुछ पैसा रुपया कुछ नहीं जाने वाले हैं। इसलिए वो जो भाई सब आए थे सीखने के लिए वो सब जा रहे हैं, वो सब भी अपना राष्ट्र के लिए अपने लिए कुछ करे, क्योंकि देश में गौ माता रहेंगे तभी हम रहेंगे, आप रहेंगे, सब रहेंगे। इसीलिए संसार में यही है कि जागो युवा, जागो युवा। जब तक जागेगा तब तक नहीं कुछ होगा, जब तक, इसलिए युवा जागेंगे तो देश जागेंगे, सब जागेंगे। इसलिए हम सभी को धन्यवाद करते हैं, गुरु जी की तरफ से भी, गुरु माता की तरफ से भी, अपने तरफ से भी जाइए और राष्ट्र के लिए, देश के लिए पहले गौ और गौशाला, गुरुकुल। जब तक हम अपना पुराना संस्कृति पर नहीं लौटेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सभी को धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय। भाई राजीव दीक्षित हमारे वंदे मातरम। बोल बाबा जयराम दास की जय।